नमस्कार दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने माउंटेन बिल्डिंग के बारे में या पर्वत निर्माण के और पर्वत निर्माण के फैक्ट के बारे में बात की थी। उससे संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने साझा की थी और उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई किस प्रकार से माउंटेन जो है पर्वत वो हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे किसी भी स्पेसिफिक यूपीएससी के लिए, एचपीएससी के लिए या फिर सीटेट, एसटेट या फिर अदर जो पीसीएस एग्ज़ाम है उनके लिए, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम उसी से संबंधित जियोमॉर्फोलॉजी हम लोगों ने शुरुआत की थी, भूआकृति विज्ञान की हम लोगों ने शुरुआत की थी। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए जो माउंटेन बिल्डिंग है या जो पर्वत निर्माण है, जो पर्वत निर्माण का जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके जाते हुए आज कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे। ऐसे सिद्धांत जो बेसिकली अलग अलग ज्योग्राफर ने टाइम टू टाइम दिए हैं। तो माउंटेन बिल्डिंग देखते हैं पहले। तो पर्वत निर्माण होता क्या है? तो पर्वत निर्माण जो बेसिकली एक वर्ड है जिसको बोलते हैं ओरोजेनेसिस। और ओरोजेनेसिस में भी हम लोग क्या देखते हैं कि ओरोजेनेसिस का मतलब होता है पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, उसकी संरचना कैसे होती है। और ये जियोलॉजी का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, परंतु आज हम ज्योग्राफी के हिसाब से इसको हम स्टडी करेंगे। तो डिफरेंट ज्योग्राफर ने बहुत सारे तरीके से जो हमारी माउंटेन बिल्डिंग है उसके बारे में बताया गया है कि पर्वत निर्माण कैसे होते हैं। तो उन सभी माउंटेन बिल्डिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों को हम बेसिकली दो भागों में बांटते हैं। एक है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट और सेकंड है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट। अब सब में देखते हैं कि वर्टिकल मूवमेंट क्या है कि जब कोई भी जो सरफेस है, जैसे ये हमारे जो दो पार्ट हैं सरफेस के, वो जो ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं तो उसको वर्टिकल मूवमेंट बोलते हैं। और सेकंड प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं वो है हॉरिजॉन्टल रिलेटेड। मतलब अगर सभी के सभी जो माउंटेन बिल्डिंग के जितने भी सिद्धांत हैं उनको बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक वर्टिकल मूवमेंट के हिसाब से, कुछ लोगों ने वर्टिकल मूवमेंट के हिसाब से पर्वत निर्माण को बताया गया है और कुछ ने बताया कि जो हमारी क्रस्ट है, जो हमारे सरफेस है, उसके अंदर वर्टिकल मूवमेंट हुई है और वर्टिकल मूवमेंट के आधार पर ही पर्वतों का निर्माण किया गया है। अब इसी पर्वतों के निर्माण से संबंधित हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं ना। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि पर्वत जो निर्माण है, जो पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, वो किस प्रकार बनती हैं। ये था मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग देखें तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब जब जो हमारी क्रस्ट है, आप सभी को पता है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी गोल है तो इसके ऊपर जो प्लेट हैं वो भिन्न भिन्न तरीके से अलग अलग तरह से मूवमेंट करती रहती हैं। तो वो मूवमेंट किस प्रकार करती हैं? इस प्रकार भी मूवमेंट करती हैं। तो ये मूवमेंट कौन सी है? हॉरिजॉन्टल है। और वो क्या करती हैं? अप और डाउन भी करती रहती हैं। तो आज हम जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, जो हमारी जो एक्सटीज जिसको बोलते हैं हम लोग, एक्सटीज जो मूवमेंट है, उस आधार पर जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। और उन्हीं सिद्धांतों के बारे में एक सबसे पहले सिद्धांत दिया था कोबर महोदय ने। तो आज हम कोबर के सिद्धांत से शुरुआत करते हैं कि जो कोबर थे, जो ज्योग्राफर थे हमारे, जिन्होंने जियोसाइक्लाइन थ्योरी के बारे में सिद्धांत दिया था। और जियोसाइक्लाइन हम लोग दो बार इससे पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले कब पढ़ा था हम लोगों ने? जब हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ की थी और इंटरनल फोर्स के बारे में जब हम लोगों ने बात की थी, तो हम लोगों ने उस समय जियोसाइक्लाइन को बहुत गहराई से पढ़ा था। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें भी हम लोगों ने जियोसाइक्लाइन के बारे में बात की थी, या जियोसाइक्लाइन को हिंदी में बोलते हैं भूसन्नति। और भूसन्नति मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पतला और लंबा एक जल क्षेत्र होता है जिसके दोनों ओर दो सॉलिड स्थलखंड होते हैं। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? जियोसाइक्लाइन। तो जो कोबर महोदय थे उन्होंने क्या बताया कि ये जो जियोसाइक्लाइन है, मतलब ये वाली जो एरिया है ये जियोसाइक्लाइन है। इस जियोसाइक्लाइन का पर्वतों के निर्माण से किस प्रकार संबंध है? मतलब ये जो हमारी भूसन्नति हैं, इन भूसन्नतियों का पर्वतों के जो निर्माण है, पर्वतों की जो संरचना है,
उससे क्या संबंध है। तो सबसे पहले कोबर मोद्दे ने बताया कि जो हमारे जितने भी वलित पर्वत हैं, जितने भी हमारे फोल्ड माउंटेन है, वो सारे के सारे फोल्ड माउंटेन भूसन्नतियों से बने हुए हैं या फिर जियोसाइक्लाइन से बने हुए हैं। तो जियोसाइक्लाइन से बने हुए उन्होंने क्या बताया, आगे उन्होंने अपने सिद्धांत को धीरे धीरे स्टेज वाइज बताया। उन्होंने बेसिकली 3 स्टेज बताई, 3 स्टेजों के बारे में उन्होंने बात किया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेज कौन सी थी उनकी, लिथोजेनेसिस, सेकंड थी ओरियोजेनेसिस और थर्ड अलग स्टेज थी जहाँ पर अपर्दन होता है, उसको ग्लाइप्टोजेनेसिस भी बोलते हैं। तो उनको भी हम बात करेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इनका बेसिक फंडा क्या था, इन्होंने क्या बताने के लिए इन सिद्धांत को बताया। तो इन्होंने क्या बताया कि जो कोबर मोद्दे थे, अकॉर्डिंग टू द कोबर द प्रोसेस ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग आल्सो नोन एज द ओरोजेनेसिस अकर इन द जियोसाइक्लाइन। वे जियोसाइक्लाइन के कारण ही पर्वतों का निर्माण होता है। और उन्होंने क्या बताया कि जो पर्वत निर्माण, जो जियोसाइक्ल या फिर जो भूसन्नतियाँ हैं, उसके दोनों ओर जो कठोर भाग हैं या जो फिर रिज मासेस हैं, ये स्थलखंड है जिनको इन्होंने क्या बोला, क्रेटोजेनेस। क्या बोला, क्रेटोजेनेस। इनको क्या बोला, इन 2 पार्ट को इन्होंने क्या बोला, क्रेटोजेनेस। ये जो स्थलखंड थे। और इन्होंने बताया कि द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है संकुचन, जो संकुचन मतलब जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है या फिर जो संकुचन का बल है, वो बेसिकली पृथ्वी के ठंडा होने के कारण होता है। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि 2 तरह से पर्वतों का निर्माण होता है, एक तो ओरिजेंटल मूवमेंट से और एक वर्टिकल मूवमेंट से। यही देखा था ना हम लोगों ने। और हम लोगों ने देखा था कि आज हम कोबर मोद्दे के ओरिजेंटल मूवमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ओरिजेंटल मूवमेंट में भी जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है, मतलब जो हमारी क्रस्ट है, उस क्रस्ट का जो मूवमेंट किस किस प्रकार से हो रहा है। एक तो वर्तमान में कॉन्सेप्ट है प्लेट विवर्तनिक का, जिसके अंदर इसके प्रूफ भी मिल चुके हैं। बट जो पुराने समय के अंदर जो ज्योग्राफर थे, जो भूगोलवेता थे और जो जियोलॉजिस्ट थे, वो बोलते थे कि जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो किसी प्लेट मूवमेंट के कारण न हो करके ये किस प्रकार से हुआ कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसका संकुचन हुआ है, वो सिकुड़ी है। और इसी सिकुड़न के कारण अलग अलग से हमारे पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो उसी बारे में कोबर ने कहा कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट है वो बेसिकली सिकुड़ा क्यों है, क्योंकि पृथ्वी की जो कूलिंग हुई या पृथ्वी ठंडी हुई है, जिसके कारण इसके ऊपर मूवमेंट हुई और मूवमेंट के कारण यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हुआ। अब गहराई से समझते हैं, उसको देखते हैं कि स्टेज वाइज क्या है। तो जो कोबर मोद्दे की जो फर्स्ट स्टेज थी पर्वत निर्माण की, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ जियोसाइक्लाइन, मतलब एक भूसन्नति का निर्माण होता है। और भूसन्नति क्या होती है, भूसन्नति में एक ये स्ट्रोंग या फिर एक रिज मास होता है और एक ये रिज मास होता है। और इसके बीच में क्या होती है, एक जगह होती है जहाँ पर वाटर या फिर वाटर बॉडी होती है, फिर पानी का एक क्षेत्र बन जाता है। और इसी को इन्होंने क्या बोला, जियोसाइक्लाइन। मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर तो यही काम होता है। और उसके साथ साथ फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये वाला जो ए पार्ट है और ये वाला जो बी पार्ट है, इन दोनों के अंदर से, मतलब किसके कारण, एयर, अच्छा उसके बाद आइस या फिर ग्लेशियर, या फिर हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से अपर्दन के कारण यहाँ से सेडिमेंटेशन होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, सेडिमेंटेशन। मतलब अगर देखें तो सेडिमेंटेशन हुआ। और अब सेडिमेंटेशन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, सेडिमेंटेशन के कारण, ऊपरी प्रेशर के कारण यहाँ पर सेडिमेंट मतलब सेडिमेंट रॉक। सेडिमेंट रॉक कौन सी होती हैं, सेडिमेंट रॉक को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टानें। मतलब यहाँ पर क्या बनी, अवसादी चट्टानें बनी।
तो जो कोबर महोदय थे उन्होंने फर्स्ट स्टेज में बताया कि सबसे पहले जियोसाइक्लाइन का निर्माण होता है, उसके बाद सेकंड क्या होता है, उसके अंदर सेडिमेंट होता है, सेडिमेंटेशन होता है, और थर्ड क्या होता है, उसके अंदर सेडिमेंट रॉक बनती है। तो फर्स्ट स्टेज इनकी यहाँ पर कंप्लीट हुई। उसके बाद क्या हुआ सेकंड स्टेज के अंदर? सेकंड स्टेज ओरोजेनेसिस, मतलब यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होना शुरू हुआ। अब पर्वत निर्माण, अब ये पर्वत निर्माण यहाँ पर शुरू कैसे हुआ? तो आप लोगों ने देखा कि जैसे ही ये जो हमारा एरिया था, मतलब ये जो हमारा एरिया था, यहाँ पर क्या हुआ, सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ। और जब सेडिमेंट डिपोजिशन हुआ तो यहाँ पर वेट बढ़ा, यहाँ पर क्या हुआ, ये बार बढ़ गया। और जब ये बार बढ़ा तो ये जो एरिया था वो नीचे की तरफ बैठना शुरू हो गया। ये जो एरिया था वो नीचे की तरफ बैठना शुरू हुआ। और जब वो नीचे की तरफ बैठना शुरू हुआ तो जो हमारे कॉर्टोजन थे या फिर जो स्ट्रॉन्ग पार्ट थे, ये जो रिज मास थे, वो नज़दीक आने शुरू हो गए, नज़दीक आने शुरू हो गए। और जब ये नज़दीक आने शुरू हुए, ये देखो, ये जो दो पार्ट थे ये जो नज़दीक आने शुरू हुए, तो इसमें क्या हुआ, नज़दीक आने के कारण ये वाले जो एरिया थे, इसकी जो बाउंड्री थी जहाँ से ये हमारी जियो साइक्लाइन मतलब भूसन्नति शुरू होती थी, वो एरिया नज़दीक आए। तो यहाँ पर क्या हुए, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन बनने शुरू हो गए। तो ये पर्वत निर्माण की सेकंड स्टेज थी। और इसमें क्या हुआ, इसमें एक बीच का पार्ट, मतलब यहाँ पर क्या था, जब स्लो मूवमेंट थी, मतलब जब धीरे धीरे सेडिमेंटेशन हो रहा था नीचे की तरफ, तो क्या हुआ, शुरुआत में स्लो मूवमेंट थी क्योंकि वेट कम था। स्लो मूवमेंट के कारण क्या हुआ, दो ही पर्वत बेसिकली बने, दो ही पर्वत बने, एक यहाँ पर बना और एक यहाँ पर बना। तो ये कुछ 2-3 पर्वत यहाँ पर बने। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वेट यहाँ पर बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग देख रहे थे कि ये जो लैंड मास था, इस लैंड मास से डिपोजिशन यहाँ पर हो रहा था, और डिपोजिशन यहाँ पर हो रहा था तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारा रैपिड था, जो हमारी मूवमेंट थी, जो ये जो दो लैंड मास थे, ए लैंड मास और ये जो बी लैंड मास थे, ये इसके नज़दीक आ रहे थे, तो इनकी जो स्पीड है वो बढ़ गई। और जब वो स्पीड बढ़ी तो ये जो हमारे माउंटेन थे वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते रहे। और ये जो बीच का एरिया था, मतलब ये जो एरिया था, इस एरिया में भी क्या हो गया, नए नए पर्वतों का निर्माण हुआ या फिर माउंटेन का निर्माण हुआ। और इस माउंटेन के निर्माण कई बार इतनी कॉम्प्लिकेशन आ जाती कि नीफे मतलब जब क्या होता है कि पर्वतों के अंदर इस प्रकार की संरचना भी बन जाती है। मतलब पर्वतों, जब यहाँ से फोर्स लगती है और यहाँ से फोर्स लगती है तो पर्वत इस प्रकार बनने की बजाय ये इस फोर्स के कारण यहाँ तक टूट जाते हैं और यहाँ पर गिर जाते हैं। तो ये जो स्टेज होती है ये क्या कहलाती है, हमारी नीफे। तो इस प्रकार की घटनाएं भी सेकंड स्टेज या ओरोजेनेसिस के अंदर हो जाती है। और जो फॉर्मेशन ऑफ द टू माउंटेन द बोथ बाउंड्रीज, इट्स नेम एज रेड कर्टन्स। अब क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो शुरुआत के अंदर स्लो जब मूवमेंट होती है, स्लो मूवमेंट के अंदर इस यहाँ पर क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन बनते हैं। और इन फोल्ड माउंटेन को इन्होंने स्पेसिफिक नाम दिया, क्या नाम दिया, रेड कर्टन्स। ये एक जर्मन वर्ड है। तो आप अगर सिर्फ ये समझो कि रेड कर्टन क्या है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी देखना जरूरी है। बट आप अगर बेसिक थ्योरी का समझोगे तो ये है कि भाई दो तरफ से फोर्स लगी और शुरुआत में कहाँ से, जो शुरुआत थी हमारी वहाँ पर बाउंड्री से फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। और उसके बाद जब फोर्स बढ़ी धीरे धीरे जो बीच का एरिया था उसके अंदर भी फिर मूवमेंट का, उसके अंदर भी जो मूवमेंट है उसके कारण पर्वतों का निर्माण शुरू हुआ। उसके बाद इन्होंने बताई थर्ड स्टेज माउंटेन बिल्डिंग की। और इस थर्ड स्टेज के अंदर जिसको इन्होंने बोला ग्लेप्टोजेनेसिस, या फिर थर्ड स्टेज के अंदर इन्होंने बोला कि ये जो स्टेज है, इस स्टेज के अंदर जो हमारे ए पार्ट था और ये जो बी पार्ट था, जब ये एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे थे,
किसके कारण फोर्स लगा रहे थे कि ये जो एरिया था हमारा, या हमारी जो भूसन्नति थी या फिर जियोसाइक्लाइन था, यहाँ पर क्या हो रहा था, सेडिमेंटेशन हो रहा था ना। और जैसे जैसे ये अवसाद या ये जो सेडिमेंट है वो बढ़ते रहे, इनका वेट बढ़ता रहा, और इनके वेट के कारण ये जो हमारी मूवमेंट थी ये भी धीरे धीरे बढ़ती रही। यही कुछ देखा हम लोगों ने। और जब ये धीरे धीरे बढ़ती रही तो पहले यहाँ पर हमारे माउंटेन बने, पहले यहाँ पर बने, और फिर धीरे धीरे इस साइड भी बनने शुरू हो गए। ये कुछ देखा था। बट इन्होंने बताया कि थर्ड स्टेज के अंदर ये जो माउंटेन है, ये भी जितने भी माउंटेन हैं, इन माउंटेन के अंदर इरोजन होने लगा। मतलब यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया, अपरदन शुरू हो जाता है। और अपरदन तथा निक्षेपण मतलब डिपोजिशन के कारण, निक्षेपण के कारण ये जो हमारे पर्वत हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, एक फ्लैट सरफेस में या फिर एक ऐसे सरफेस में बदल जाते हैं जहाँ पर कुछ एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ रह जाती, और दोबारा से हमारी अर्थ जो है वो इस शेप में हो जाती है, मतलब गोलाकार शेप में हो जाती है, जहाँ पर कुछ एक जो स्थलखंड है कुछ उठे रह जाते हैं, बाकी वो फ्लैट हो जाती है। तो ये थर्ड स्टेज थी इनके ग्लेप्टोजेनेसिस। इन्होंने जो कोबर महोदय का जो थ्योरी थी ये बड़ी फेमस रही। इन्होंने फेमस रहने का कारण क्या था, इन्होंने जितने भी फोल्ड माउंटेन थे बेसिकली उनके जो रिजल्ट थे या फिर उनके जो फॉर्मेशन थे उसके बारे में बताने की बहुत कोशिश की, और बहुत कुछ इन्होंने ठीक भी बताया। इन्होंने जैसे हमारे जो हिमालय है और जो हमारी कुनलुन है उसके बारे में भी इन्होंने कंक्लूजन निकाला, उनके बारे में भी इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि जो कुनलुन माउंटेन है जो चाइना के अंदर है और जो हिमालय है उसके बीच जो तिब्बत का पठार है वो मिड लैंड है, मतलब वो ऐसा एरिया है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर अभी तक माउंटेन का निर्माण नहीं हुआ है। यही कुछ हम लोगों ने देखा था ना इस स्टेज के अंदर। तो ये पहले ये एरिया ऐसा था ना जहाँ पर किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं थी, ये फ्लैट सरफेस था। तो इसी फ्लैट सरफेस को जब इन्होंने फोल्ड माउंटेन के बारे में बताने शुरू किया तो इन्होंने बताया कि अगर वर्तमान में देखें तो जो तिब्बत का प्लेटो है, तिब्बत का पठार है, वो मिडलैंड या मध्य भाग है, और इसके एक ऊपरी साइड और एक निचली साइड क्या है, फोल्ड माउंटेन बने हुए हैं। तो इनके हिसाब से क्या है कि ये जो तिब्बत का पठार है वो धीरे धीरे माउंटेन के अंदर बदल जाएगा। तो इस प्रकार इनकी जो थ्योरी थी वो इन्होंने सिद्धांत दिया। बट जब इन्होंने सिद्धांत दिया बड़ा फेमस हुआ, बट इनके सिद्धांत का क्रिटिसाइज भी हुआ। और क्रिटिसाइज बेसिकली क्या हुआ, इन्होंने बताया कि जो संकुचन है वो संकुचन पृथ्वी के कूलिंग इफेक्ट के कारण हो रहा है। बट कूलिंग इफेक्ट की जो फोर्सेज हैं या जो कूलिंग इफेक्ट है वो इतना प्रभावशाली नहीं है कि जिसके कारण पर्वतों का निर्माण हो जाए। और सेकंड जब क्रिटिसाइज हुआ, इन्होंने का क्रिटिसाइज क्या हुआ, इन्होंने जो ईस्ट टू वेस्ट मतलब जो ईस्ट टू वेस्ट का जो एरिया था, ईस्ट टू वेस्ट के जो माउंटेन थे उनके बारे में तो इन्होंने बता दिया। बट ये जो नॉर्थ और जो साउथ के माउंटेन थे उनके माउंटेन के इन माउंटेन के फॉर्मेशन के बारे में बताने में ये लोग असमर्थ है, जिसके कारण इनका क्रिटिसाइज हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपके पास अगर कोबर महोदय की सिद्धांत से संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।